अस्सलामुअलैकुम। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर लुमट्रा। ये बेसिकली स्कूल्स, कॉलेजेस और एकेडमीज वगैरह के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो मैं आज आपको जो है इस वीडियो में अपने सॉफ्टवेयर का डेमो देता हूँ। सबसे पहले आपके पास इस तरीके से एक लॉगिन पेज आएगा। यहाँ पे आपने अपने जो है लॉगिन कर लेना है यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, ठीक है। जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आप डैशबोर्ड स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ डैशबोर्ड पे आपको टॉप पे शो होगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि आपके स्कूल कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, आपके पास टोटल कितना स्टाफ है, टोटल कितनी क्लासेस हैं, आपने टोटल कितनी फ़ी कलेक्शन की हुई है, और आपकी कोई पेंडिंग फ़ीस है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे शो होगा कि आपकी मंथली फ़ीस का चार्ट, और यहाँ पे आपकी अटेंडेंस का चार्ट शो होगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी जो है रिसेंट एक्टिविटी शो होगी कि लास्ट पे कौन सा जो है स्टूडेंट ऐड हुआ था, या कौन सी कोई फ़ी पे हुई थी, या कौन सी कोई अटेंडेंस वगैरह जो है वो हुई थी, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक सा डैशबोर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे एक है लॉग आउट का बटन, यहाँ से आप सिंपली जो है इसको लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स पे। तो यहाँ पे हमें हमारे सारे स्टूडेंट्स शो होंगे, ठीक है। यहाँ से आप इनको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, और बाय नेम, बाय क्लास, बाय आईडी के हिसाब से। और यहाँ पे आपको आपका स्टूडेंट शो होगा। सपोज़ आपने न्यू स्टूडेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे उसका नेम ऐड करेंगे, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्लास का नेम। अब यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो आपने क्लास यहाँ से क्लासेस में ऐड करनी है, देन ही आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ये क्लास ऐड है तो मैं उसको सिंपली यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद सेक्शन, कोर्स फी उसकी आपकी कितनी है, सपोज मैं लगा देता हूँ 1800। उसके गार्डियन का नेम XYZ कुछ भी है, जो भी, गार्डियन का कॉन्टैक्ट, गार्डियन का CNIC, एड्रेस हम लगा देते हैं लाहौर, और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इसके बाद आपने क्लिक कर देना सेव के बटन पे, और ये देखें आपका यहाँ पे न्यू स्टूडेंट अली ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे इसकी स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो आपकी शो होगी, उसकी फ़ी डिटेल्स शो होगी यहाँ पे आपको, ठीक है, मंथली वाइज, और नीचे उसकी अटेंडेंस शीट आपको यहाँ से शो होगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, आते हैं वापस अपने स्टूडेंट्स पे, और यहाँ से अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप इसको सिंपली यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हैं चूज़ करके, ठीक है। इसको एडिट करना है तो इसको चूज़ करके एडिट, अगर आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ से चूज़ करके डिलीट कर सकते हैं, और सेम आप यहाँ से जो है रिपोर्ट भी इसकी जनरेट करवा सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अपने आते हैं स्टाफ के अंदर। यहाँ पे आप अपना सारा स्टाफ ऐड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से न्यू स्टाफ ऐड करता हूँ। स्टाफ का नेम अली, डेजिग्नेशन मैं कह देता हूँ कि ये टीचर है, ठीक है। एड्रेस कुछ भी लगा दिया, फ़ोन नंबर, ईमेल, और ज्वाइनिंग डेट। उसके बाद सैलरी पैकेज, उसको आप कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, 10,000, ठीक है। और CNIC उसकी, ये हमने उसकी एक CNIC लगा दी, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये देखें हमारे पास ये आ चुका है न्यू टीचर, और ये देखें इसकी सैलरी स्टेटस हमारे पास आ रहा है पेंडिंग। पेंडिंग क्यों आ रहा है, पेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी जो है ना हमने करंट मंथ की सैलरी पे नहीं की। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट, रिफ्रेश एंड रिपोर्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर भी आप जो है फिल्टर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने यूज़र में। अब यूज़र वो होंगे जो हमारे सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, ठीक है। तो हम ऐड पे जाते हैं, यहाँ पे देखें आप पहले यहाँ पे अपने स्टाफ में से यूज़र चूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे अली चूज़ कर लेता हूँ, उसका यूज़र नेम दूंगा, उसका पासवर्ड दूंगा, और यहाँ से उसका जो है रोल चूज़ कर लूँगा कि उसका कौन सा रोल है, लाइब्रेरियन है, HR है, टीचर है, एग्जामिनेशन है, या अकाउंटेंट है। और यहाँ से मैं सेव करूँगा तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। देन वो यूज़र लॉगिन करके अपने जो है ना बंडल के हिसाब से यहाँ पर चला सकते हैं सॉफ्टवेयर को। यहाँ पर भी आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, डिलीट, रिफ्रेश एंड रिपोर्ट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, ये देखें एक क्लास ऊपर शो हो रही है 10th और 9th। 10th के अंदर टोटल स्टूडेंट्स 1 है, और 9th के अंदर 0 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसके डबल क्लिक करके यहाँ पे इसके स्टूडेंट्स वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम वापस आते हैं अपने, तो यहाँ पे आप अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप ये क्लिक करेंगे, आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है ना इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट, रिफ्रेश एंड रिपोर्ट। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपनी अटेंडेंस के अंदर। अब अटेंडेंस के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे सारी अटेंडेंस शो हो रही है। यहाँ पर मैं इसको फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ डेली के हिसाब से, ये जो भी, और यहाँ से मैं रिपोर्ट, एडिट, कोई स्टूडेंट की गलत अटेंडेंस लग गई है तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट, ठीक है। इसके अलावा न्यू अटेंडेंस ऐड करनी है तो आप यहाँ से सिंपली स्टूडेंट की ID ऐड करेंगे। तो मेरे पास ये स्टूडेंट है तो उसकी ये आ गई, क्लास की ID 10th है तो ये 10th आ गई। तो ये चीज़ें आपने उसमें ऐड करके और सेव करनी है तो वो स्टूडेंट की जो है ना अटेंडेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं फ़ी में। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्लास 1 है, इस पर हम आते हैं। तो इसकी एक स्टूडेंट की फ़ीस पेड है और एक की अनपेड है। तो जिसकी अनपेड है मैं यहाँ से अगर पे पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ से मैं इसको पे कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं आता हूँ एग्जामिनेशंस पे। अब यहाँ पे देखिए तो मैंने न्यू एग्ज़ाम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड करूँगा 10th, एग्ज़ाम का नेम मैं ऐड करूँगा स्पेस फाइनल ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। अब जो सब्जेक्ट है ये आपने यहाँ पे ऐड करने होंगे इधर जाके, ठीक है। और यहाँ पे उसका टाइम वगैरह ऐड करना है, टोटल मार्क्स ऐड करने हैं, डेट ऐड करनी है और उसको आपने सेव कर देना है, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपने एडिट करना है, डिलीट करना है, रिपोर्ट करना है या रिफ़्रेश करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास दो क्लासेज हैं, 10th है और 9th है, ठीक है। तो मैं 10th क्लास के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास मैथ और कंप्यूटर के सब्जेक्ट ऐड हैं। मैं यहाँ से न्यू सब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, उर्दू, सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे उर्दू भी आ चुका है। यहाँ पे भी आप सेम कर सकते हैं, रिपोर्ट, एडिट, डिलीट एंड रिफ़्रेश, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टाइम टेबल के अंदर। तो कौन सी क्लास का टाइम टेबल हमने करना है, 10th का। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैंने इसका एक पीरियड लगाया था, मैंने न्यू पीरियड ऐड करना है। यहाँ पे जाऊँगा, सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ उर्दू, ठीक है। टीचर का नेम अली, और कौन से डे को, मंडे को कौन सा पीरियड है हमारा, पहला पीरियड है, नहीं दूसरा पीरियड है, दूसरा, ठीक है। और कितने बजे है, हम कह देते हैं कि 9 बजे है, ठीक है। और एंड कितने बजे होगा, 10 बजे, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका पीरियड आ चुका है। इसको भी मैं यहाँ से रिपोर्ट, एडिट, डिलीट एंड रिफ्रेश कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं आता हूँ अपने एक्सपेंसेस के अंदर। तो यहाँ पे हमें अपने सारे एक्सपेंसेस शो होंगे, यहाँ पे हम इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, और अगर न्यू एक्सपेंस ऐड करना है तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देख के तो यूटिलिटीज़ है, सैलरी है, मिस्क है। मैं सपोज करता हूँ कि सैलरीज है, तो सैलरीज है तो यहाँ पे स्टाफ का नेम मैं चूज़ करूँगा तो उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर ये यूटिलिटीज़ है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि कितना इसका जो है ना वो है बिल, और उसके बाद इसको कैश में करनी है या बैंक कार्ड है। अगर कार्ड बैंक है तो आपने ये डिटेल्स भी फिल करनी है, और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है, और आपने यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन हमें शो हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ अगर जाता हूँ टुडे तो यहाँ पे आज की मुझे शो होगी, और यहाँ पर अगर मैं कोई मैनुअली इन आउट करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से करूँगा, इन है या आउट है, और यहाँ पे अमाउंट लिख के मेथड चूज़ करके सेव करूँगा तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे क्या जो शो हो रही है, नीचे देखें कैश इन हैंड मेरे पास है 8400 और कैश इन बैंक मेरे पास है 0, ठीक हो गया। ये देखें दो कैश ये हमारे पास इन हुई थी यहाँ पे, और आउट हमारे पास आज ये वाली हुई है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से आप इसकी रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। नीचे हम आते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो लाइब्रेरी के अंदर ये देखिए मेरे पास अभी एक बुक शो हो रही है। मैं न्यू बुक ऐड करता हूँ, यहाँ पे XYZ कोई भी उसको नेम दे दिया, आथर कुछ भी, ISBN, जेनर उसका कौन सी कैटेगरी की है, तो मैं यहाँ पे भी कुछ भी लिख देता हूँ, और क्वांटिटी उसकी मेरे पास है 10, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये देखिए हमारे पास ये आ चुकी है न्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल क्वांटिटी 10 है और इशूड 0 है। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली भी इशू कर सकता हूँ बुक को। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मैं चूज़ करूँगा, और उसको जो है ना इशू डेट कि जिस डेट को मैंने इशू की थी, और ये उसकी रिटर्न डेट, और यहाँ पे सेव, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसके अंदर जाके जहाँ से भी इसको इशू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये जो बुक थी मैंने किस स्टूडेंट को इशू की है, जस्ट एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसकी ये चीज़ आ रही है। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे एक आ रहा है। अगर यहाँ से मैं यही बुक किसी और स्टूडेंट को करता हूँ इशू, सपोज मैंने मोहसिन को इशू कर दी, ये उसकी डिटेल लगाई, इशू डेट एंड रिटर्न डेट, और सेव किया। ये देखें हमारे पास दूसरी भी उसकी आ चुकी है, ठीक है। अभी अगर मैं वापस जाकर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें क्वांटिटी 2 थी, इशू हमने 2 कर दी हैं ऑलरेडी। यहाँ से आप एडिट डिलीट भी इसको कर सकते हैं। नीचे हम आते हैं रिपोर्ट्स पे। तो यहाँ से आप प्रॉफिट लॉस, स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टाफ रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, फ़ी रिपोर्ट और एक्सपेंसेस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास आता है बैकअप। तो यहाँ से आप जो है ना अपना बैकअप वगैरह जो है वो रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको जो है कुछ रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट करवा के दिखाते हैं। स्टूडेंट पे आए, इस स्टूडेंट पे चले जाते हैं, ठीक है, या हम जाते हैं पीछे वाले स्टूडेंट पे, उसके हमारे पास कोई अटेंडेंस होगी शायद, नहीं है। अच्छा चलें, जनरेट रिपोर्ट। जैसे ही आपने जनरेट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे आपकी जो है ना रिपोर्ट जनरेट होके ओपन होके आ गई है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अटेंडेंस का काम है हमारा। तो हम वापस आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि अटेंडेंस जो है ना हमारे स्टूडेंट्स की वो कैसे लगेगी। एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली लगेगी, ठीक हो गया।
अब अटेंडेंस एक तो सॉफ्टवेयर से हो सकती है। सॉफ्टवेयर अगर आपका पड़ा हुआ है एडमिन ऑफिस के अंदर या किसी और ऑफिस के अंदर, तो टीचर अपने अपने क्लासरूम्स में हैं, ठीक है। तो टीचर्स अपने फ़ोन से जो है रिमोटली अटेंडेंस लगा सकते हैं। अब रिमोटली अटेंडेंस कैसे लगेगी कि टीचर को एक दिया जाएगा इस तरह से एक URL, ठीक है। जैसे ही वो उस पर ओपन करेंगे उस URL को, तो यहाँ पे उनके पास अटेंडेंस शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ से उन्होंने अपनी क्लास चूज़ करनी है, जो भी उनकी क्लास है। मैं यहाँ से सपोज करता हूँ 10th, तो ये देखिए मेरे पास 10th के 2 स्टूडेंट्स हैं, अली और मोहसिन, और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट उनकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अली हमने जो अभी ऐड किया था वो वाला आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि अली को कर देता हूँ एब्सेंट और मोहसिन प्रेजेंट ही रहने देता हूँ, और उसको मैं कर देता हूँ सबमिट। क्या कह रहा है, अटेंडेंस सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके किया। वापस आए सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ पे हमने किया रिफ्रेश, तो और टुडे का फ़िल्टर लगाया, तो ये देखें हमारे पास एब्सेंट आ रहा है, ये जो स्टूडेंट हमने अभी ऐड किया था, ठीक है। अभी अगर वापस मैं स्टूडेंट्स के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं अली के अंदर आता हूँ, तो नीचे जाऊँगा, यहाँ पे देखिए तो इसकी एक जो है ना अटेंडेंस यहाँ पे शो हो रही है कि वो एब्सेंट है। और यहाँ से हम अगर उसकी रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं तो रिपोर्ट के अंदर भी उसका आ चुका है कि वो एब्सेंट था फलां डेट को, ठीक है। और ऊपर उसकी फ़ी अभी आ रही है पेंडिंग, तो उसकी कोई डेट नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ से फ़ी को करता हूँ पे, ठीक है, कैश में लेनी है मैंने और पे किया। अब यहाँ पे पेड हो गई है। अब मैं रिपोर्ट जनरेट करवाता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास इसकी सारी डिटेल आ चुकी है कि फलां डेट को जो है ना इसको फ़ी हमने इसने जो है ना पे कर दी थी हमें, ठीक है। अब मज़ीद हम इसमें अगर कोई रिपोर्ट जनरेट कराना चाहते हैं स्टाफ की, तो स्टाफ पे आएंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो ये स्टाफ की रिपोर्ट आ गई, इसको हमने सैलरी दे दी थी, इसकी पेंडिंग थी। नेक्स्ट हम आते हैं यूज़र्स की, तो यहाँ से हम यूज़र्स की रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। लाइक उनका रोल क्या है, यूज़र नेम क्या है और नेम क्या है। नेक्स्ट अगर आपने क्लास की रिपोर्ट जनरेट करवाई है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें टोटल स्टूडेंट्स 1 है, इस क्लास के 10th के और 9th के 0 हैं। अटेंडेंस की रिपोर्ट आपने जनरेट करवानी है नॉर्मली, तो आप यहाँ से वो भी जनरेट करवा सकते हैं। ये देखें क्लास की ID, स्टूडेंट की ID, डेट, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है फ़ीस, तो फ़ीस अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पे आएंगे क्लास 10th के अंदर और इसकी जनरेट रिपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें इसकी आ रही हैं कि इसकी इतनी फ़ी थी और स्टेटस पेड है या पेंडिंग है, जो भी। एग्जामिनेशंस पे हम आते हैं, एग्जामिनेशंस की हम रिपोर्ट प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो है एग्जामिनेशंस की रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है कि फाइनल ईयर की थी, ये एग्ज़ाम का टाइम था और टोटल मार्क्स थे 100। सब्जेक्ट्स में हम आते हैं तो 10th क्लास के, और इसकी हम रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं। तो ये देखें हमारे पास सब्जेक्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम टेबल, हमने टाइम टेबल प्रिंट करवाना है इस क्लास का। ये कौन सी क्लास है हमारे पास, 10th। तो ये देखिए हमारे पास इसका टाइम टेबल प्रिंट हो के आ चुका है, सब्जेक्ट्स, टीचर, डे और उसके अलावा पीरियड नंबर, टाइम एंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सपेंसेस पे, हमने एक्सपेंसेस की रिपोर्ट जनरेट करवानी है। तो ये देखिए एक्सपेंसेस की हो गई है, यहाँ पे उसकी कैटेगरी आएगी, यहाँ पे उसका नेम आएगा अगर वो सैलरी है तो, और उसके अलावा यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आएगी, अमाउंट आएगी और पेमेंट आएगी, पेमेंट मेथड, ठीक है। अकाउंट्स पे हम आते हैं, रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सारी अकाउंट्स की रिपोर्ट आ चुकी है। नीचे हमारे पास आ गया कि कैश इन हैंड कितनी है और कैश इन बैंक कितना है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे हम रिपोर्ट करवाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास रिपोर्ट हो चुकी है कि टोटल क्वांटिटी इतनी थी इस बुक की और 2 इशूड हो चुकी हैं और इसकी 1 इशूड हो चुकी है। यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास टोटल इन इतनी हुई है, टोटल आउट हमारे पास इतनी हुई है और हमारे जो प्रॉफिट था वो ये हुआ है, ठीक हो गया। और नीचे आपको जो है ना उसकी समरी भी शो हो रही है। देन हम करते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट, तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिसीव्ड फ़ी कोई पेंडिंग है तो वो भी। स्टाफ रिपोर्ट, इसके बाद हमारे पास अटेंडेंस रिपोर्ट, इसके बाद हमारे पास फ़ी रिपोर्ट एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट। ये देखिए हमारे पास टोटल क्या है कि ये एक्सपेंसेस थे, बैंक के ये हुए। तो ये हमारे पास जो है इसकी एक टोटल जो है ना डेमो था हमारे सॉफ्टवेयर का। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे करता हूँ इसको लॉग आउट, और दोबारा मैंने जो लॉगिन करना है वो मैंने लॉगिन करना है अपने यूज़र से। अब ये जो मेरा यूज़र था ये था रिसेप्शनिस्ट। अब रिसेप्शनिस्ट के पास सारे एक्सेस नहीं होता, वो स्टूडेंट्स को ऐड वगैरह नहीं कर सकता है और उनकी फ़ीस वगैरह कर सकता है, अटेंडेंस कर सकता है और दैट्स इट, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है रोल वाइज भी इसको कर सकते हैं, जो भी रोल होगा उसके हिसाब से वो यहाँ पे आपको जो है ना वो चीज़ें सारी शो करवा देगा। तो ये था हमारा एक कंप्लीट डेमो। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0325951437। अल्लाह हाफिज़।